यार तू केड़ी शादी दी है यार। मैं तो जदन दा लाया मेरा बिल बराबर ही नहीं होया, खत्म ही नहीं हो रहे, उतना दे उतना ही है जितना पहले दिन आई बिल। मैनू ये केड़ा फायदा होया ये सोलर लवाण दा। ਉਹ ਭਾਈ ਇਹ ਕਿਸ਼ਾ ਮੈਂ ਦਿੱਤੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਆਂਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਡਬਲ ਆਂਦਾ ए, ਪਿਆ एक और बंदा ही आ ਇਹ गया ਵੇਖੋ इन्वर्टर ਨਾ ला ਭਾਈ के ਜੀ यार। ਕੀ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਬਿੱਲ ਦਾ इन्वर्टर की मुझे मसला ਤਾਂ रुको जरा, सबर करो। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ਼ਨ ਬੈਟਰੀ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਆਖਿਆ ਵਾਪਡਾ ਤੂੰ ਇਹ ਬੈਟਰੀ ਭਾਈ ਚਾਰਜ ਕਰੇਂਦਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਬਿੱਲ डबल हो सबर गया करिए, की साढ़े सबर तो- करिए चले बैठे भाई। मैं आप जी भाई मैंने आप दोनों के इन्वर्टर को चेक कर लिया है। आप मुझे बताएं कि आपने जब इन्वर्टर लगाया है उसके बाद इन्वर्टर की सेटिंग की है? नहीं मैंने तो नहीं। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। आपके इन्वर्टर की सेटिंग ही गलत है। इसमें एस यू की बजाय पहले नंबर की जो सेटिंग है यू एस हुई है। यू एस का मतलब है कि सबसे पहले यूटिलिटी वापडा और उसके बाद सोलर। जब लाइट जाएगी तो ये सोलर पे काम करेगा, जब तक इसके अंदर लाइट होगी ये सोलर नहीं लेगा। इसको आपने एस यू करना है कि सबसे पहले सोलर और उसके बाद वापडा। अच्छा ये बताएं आपने अपने घर नेट मीटरिंग करवाई हुई है? नहीं भाई कोई नहीं ਅਸੀਂ ਨੈਟ ਮੀਟਰਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਹੋਈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਗ੍ਰਿਡ ਫਿਟਿੰਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਟਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਕਿਉਂ ਔਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੁਸੀਂ? ਉਹ ਯਾਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ ਹੈ ਨਾ ਲਾਵਣ ਵਾਲਾ ਉਸ ਆਖਿਆ ਇਹ ਬਈ ਇਹਦੀ ਗ੍ਰਿਡ ਫਿਟਿੰਗ ਮੈਂ ਔਨ ਕਰ ਛੋੜੀਏ ਬਈ ਇਹ ਸੋਲਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੇ ਸੀ समझ रहे हो, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो ना। अगर आप भी इन्वर्टर खरीदने के बाद इन्वर्टर की सेटिंग को नहीं करते तो आप भी इनकी तरह बिजली का बिल कम करने की बजाय बिजली के बिल को ज़्यादा कर बैठेंगे। तो कौन कौन सी सेटिंग ज़रूरी होती हैं तो आए आज की इस वीडियो में मैं आपको अभी बताता हूँ। इन्वर्टर इंस्टॉल करने के बाद जो ज़रूरी सेटिंग्स है मैं आपको वो बताने वाला हूँ। इसके लिए आप ये वाला बटन दबाएंगे इंटर वाला, आप सेटिंग में आ जाएंगे 00। जब आप 1 की सेटिंग करेंगे तो पहली गलती ये होती है कि यूएस पे सेट होता है। जब आप इसको यूएस पे सेट करेंगे तो आपका बिजली का बिल कम नहीं होगा, यानी ये पहले यूटिलिटी लेगा उसके बाद सोलर लेगा। जब वापडा बंद होगी या जब बिजली की लोड शेडिंग होगी तब सोलर काम करेगा, अदरवाइज सोलर काम नहीं करेगा। तो इसकी बेस्ट सेटिंग क्या है? आपने जो पहले नंबर की सेटिंग है आपने इसको इंटर का बटन दबाना है, इस यूएस को डाउन का बटन दबा के एस यू करना है। तो अब आपकी इसके साथ वापडा मौजूद है नहीं मौजूद जो भी है पहले सोलर लेगा। अगर सोलर कम होगा तो फिर वो वापडा की तरफ जाएगा, अदरवाइज वो वापडा की तरफ नहीं जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट सेटिंग है वो हमारे पास तीसरे नंबर की सेटिंग है। एपीएल की सेटिंग इसमें हमारे पास आती है या यूपीएस की आती है। इसमें आपने देखना कि अगर आपके इलाके में वोल्टेज कम रहते हैं तो आप इसको एपीएल पे सेट करेंगे, और अगर आपके पास वोल्टेज नॉर्मल रहते हैं तो आप इसको यूपीएस पे सेट करेंगे। तो मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप इसको एपीएल पे सेट करें। अब हम बात करते हैं 6 नंबर सेटिंग पे। 6 नंबर सेटिंग पे जाने के लिए आप डाउन का बटन दबाएंगे। आपके पास ये जो सामने इनेबल सेटिंग है इसका मतलब ये है कि अगर किसी वजह से इन्वर्टर ओवरलोड होता है तो ये इन्वर्टर ऑटो रीस्टार्ट हो जाए, इनेबल है। मैं कहता हूं ऐसा ना हो, मैं इसको डिसेबल करना चाहता हूं। डिसेबल के लिए जो है 6 नंबर पे जाऊंगा और इंटर का बटन दबाऊंगा। ये 6 नंबर पे है, इंटर का बटन दबाया, जब ये ब्लिंक करे तो इसको डाउन का बटन दबा के डिसेबल कर लूंगा। अब मैंने इसको डिसेबल कर दिया, इसका मतलब ये है कि अगर किसी वजह से इन्वर्टर ओवरलोड होगा तो ये बंद हो जाएगा, ताकि मुझे पता लगे भाई इन्वर्टर मेरा ओवरलोड हो गया, ऑटो रिस्टार्ट क्यों हो। 7 नंबर की सेटिंग, अगर किसी वजह से ओवर टेम्परेचर होता है, चाहे इंटरनली एक्सटर्नली जिस भी वजह से दर्जा हरारत ज़्यादा बढ़ता है जो इन्वर्टर के लिए ख़तरनाक हो, तो ऑटोमेटिकली ये इन्वर्टर बंद होकर रीस्टार्ट हो जाए। मैं नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि अगर किसी वजह से इन्वर्टर ओवर टेम्परेचर की वजह से एरर पे आ रहा है तो ये आउटपुट देना बंद कर दे, ताकि मुझे पता लगे कि कहीं इसकी साइडों पे लगे हुए फिल्टर जो हैं उनमें बहुत ज़्यादा मिट्टी तो नहीं फंसी हुई, कहीं नीचे जो पंखा है उसमें कहीं जाले कोई मिट्टी कुछ तिनके ऐसे तो नहीं हुए। तो मैं इसको अपनी ज़रूरत के मुताबिक जो है वो सेट करूँगा। ये 50 Hz फ्रीक्वेंसी है, इसको मैं यहीं पे रहने दूंगा। उसके बाद मैं 10 नंबर की सेटिंग पे आऊँगा। 10 नंबर की सेटिंग आपके पास 240 है, 220 है। आप इसको, मेरी रिकमेंडेशन ये है कि 220 पे आप इसको सेट कर लें। उसके बाद सेटिंग आती है 18 नंबर की सेटिंग कि कोई भी वजह होती है तो ये बजर बजाए, अलार्म बजाए, टी टी करे, तो इसको मैंने ऑन ही रहने देना है, इसको मैं ऑफ नहीं करूँगा, ताकि किसी भी वजह से कोई भी फॉल्ट आता है
तो ये बेल बजा के मुझे बताए कि इसमें ये मसला आ रहा है, ओवरलोड है, ओवर टेम्परेचर है, क्या कुछ भी है, हम इसको चेक कर सकें। उसके नंबर पे सेटिंग आती है 19 नंबर की सेटिंग। 19 नंबर का मतलब ये होता है कि अगर आप चाहते हैं कि डिस्प्ले पे मैंने इसको सेट किया है, फ़र्ज़ किया यहाँ पे इनपुट पीवी एम्पेयर पे या इनपुट पीवी वाट पे, तो मुझे यहाँ पता लगता है कि मेरे सोलर के वाट कितने आ रहे हैं, या यहाँ की बजाय मैं इसको लोड पे कर रहा हूँ कि लोड मेरा कितना चल रहा है। तो मैं चाहता हूँ ये यहीं पे ही रहे, ये वापस जो है इस तरीके से ना आए। तो इसके लिए आप 19 नंबर की जो है वो सेटिंग करते हैं। ऑटो रिटर्न टू डिस्प्ले मतलब ये है कि ये जो है वापसी ना जाए, जहाँ पे मैं सेट करूँ वहीं पे रहे। उसके बाद 20 नंबर की सेटिंग पे है लाइट ऑन। ये जो डिस्प्ले है इसकी लाइट आप ऑन रखना चाहते हैं या ऑफ रखना चाहते हैं, तो ये जैसे है बाय डिफ़ॉल्ट इसको आप यहीं पे रहने दें। इसके बाद और सेटिंग इसमें काफ़ी हैं, लेकिन मैं आपको वो बताऊंगा जो ज़रूरी हैं। ये वो सेटिंग है कि अगर आपने नेट मीटरिंग नहीं की हुई और आपके इन्वर्टर पे 37 नंबर की सेटिंग HYD है, तो इसका मतलब ये है कि ये ग्रिड फीडिंग करेगा। लोग कहते हैं हमारा ग्रीन मीटर नहीं लगा तो नेट मीटरिंग कैसे होगी। भाई ये वापस भेज देगा, आपके मीटर पे जो लोड आएगा वो ऐसे ही चलेगा जैसे इस पे सोलर से जो बिजली पैदा होकर वापस जा रही है। इन्वर्टर समझेगा इस पे लोड इतना चल रहा है। जो दूसरे भाई आए थे जिसने कहा था मेरा बिल डबल हो गया, तो उनकी ये वाली सेटिंग जो है वो ऑन हुई हुई है। आपने ये गलती नहीं करनी। अगर नेट मीटरिंग आपकी नहीं हुई तो लाजमी 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 चेक करना है कि 37 नंबर की सेटिंग ऑफ होनी चाहिए अगर आपकी नेट मीटरिंग नहीं हुई। हाँ, अगर आपकी नेट मीटरिंग हुई हुई है, आपने इससे ग्रिड फीडिंग करवानी है, फिर आप इसको ऑन कर सकते हैं HYD पे रख के। अगर नेट मीटरिंग हुई है तो फिर 38 नंबर की सेटिंग पे आप इसके एम्पेयर जो है सेट करते हैं। मुझे 2 एम्पेयर से ग्रिड फीडिंग करनी है, 10 से करनी है, 20 से करनी है। यहाँ पे सवाल आता है मैक्सिमम कितनी करता है, तो उसका जवाब है 20। तो आप 20 एम्पेयर तक इसकी नेट मीटरिंग जो है वो कर सकते हैं। अच्छा भाई, मैं वीडियो वेखी ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸੈਟਿੰਗ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਤੇ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਭਾਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ ਜਾਨ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਗ੍ਰੇਡ ਫਿਟਿੰਗ ਆਨ ਆਈ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ ਵੀਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮੇਰਾ ਪੈਗਾਮ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੈਟਿੰਗ ਸਿੱਖ ਲਿਓ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਓ।